हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोमवार से ही जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है शराब की दुकानों पर लगी लंबी लंबी लाइनें। इन लाइनों को देख करके आपको कहीं से भी यह एहसास नहीं होगा कि देश में कोरोना का कहीं नामो निशान भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का सबक तो जैसे कभी सुना ही ना हो लाइन में लगने वालों ने। संक्रमण काल में शराब के शूरवीरों को जरा देख लीजिए। महिलाओं की जो लाइन आप देख रहे हैं वो शराब की दुकान के आगे लगी है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 की ये तस्वीरें शराब के दाम बढ़ाए जाने के बाद की हैं। सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतार यहां लग गई, वो भी एक दो बोतल नहीं बल्कि पेटी की पेटी उठाकर ले जाने के लिए। इस भीड़ को देखकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली के प्रीत विहार में शराब के लिए लगी इस लाइन को देखकर कौन कहेगा कि आज से शराब की कीमतें 70% तक बढ़ा दी गई हैं। न दाम बढ़ने का असर दिख रहा है और न ही कोरोना का खौफ। महामारी के बीच लोगों में मारा मारी मची है। 500 मीटर एक किलोमीटर तक ये लंबी कतार है शराब खरीदने वालों की, और साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से चिपक कर जो लोग हैं वो इस तरीके से खड़े हुए हैं एक दूसरे से सटकर। ऐसे माहौल में किस तरीके से सरकार कोरोना से लड़ेगी, ये अपने आप में सवाल है। ये एक शहर की बात नहीं है। 2 दिनों से देश में शराब की बिक्री का फैसला हुआ है। उसके बाद से शहर दर शहर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के बीच भी लंबी लंबी लाइनों में लोग शराब के लिए अपनी बेकरारी बयान कर रहे हैं। जब लोगों को 60 वाले पहले पीते थे, 80 वाले, आज लोगों बूढ़ों को नींद नहीं आती, वो कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। और ये खाम का पखंडबाजी बना रखी है। आपको नींद नहीं आ रही है, इसी के चलते आप शराब सभी 20% लोग हैं पीने वाले दिल्ली में, उन वो कहाँ जाएंगे। अब आदत डाल दी है। ये मेरी बात समझिए, मेरे उस बात को नहीं जाते, खाली इनको ये डिस्टेंस क्या करे काम। शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार का है और खरीदने का फैसला लोगों का। लेकिन इस जोश में कोरोना से जंग की बात को भूल जाना कहां तक जायज है? कोरोना काल में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पुर्जे हिला दिए हैं। ये दिल्ली के विश्वास नगर की तस्वीरें हैं। जिंदगी के 2 रंग यहां एक ही गली में देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ पीने के पानी के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है तो दूसरी तरफ शराब की दुकान पर शराब के लिए लाइन लगी है। मेरी दाईं तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और जो एक कतार दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग अपने बर्तन लेकर खड़े हुए हैं, अपनी बाल्टियां लेकर खड़े हुए हैं। ये लोग पानी के लिए खड़े हुए हैं। और जो मेरे बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कतार दिखाई दे रही है, जिनके हाथ में कोई बर्तन आपको नहीं दिखाई देंगे, वो दरअसल मदिरा की प्यास बुझाने के लिए यानी कि शराब की दुकान के लिए 1.5-2 घंटे पहले आकर खड़े हुए हैं। दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से जो जरूरी चीजें हैं वो पानी है या तो शराब। जद्दोजहद तो यहाँ भी जारी है। देखिए कैसे ओले गिर रहे हैं। भारी बारिश हो रही है लेकिन शराब लेने का जज्बा कम नहीं हुआ है। मौसम और महामारी सब पर इनका जज्बा भारी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन में बांटा गया है। लेकिन शराब के शौकीनों पर पूरे देश में मानो एक ही रंग चढ़ा है, जैसे आज ही सारी शराब खरीदनी है। कल से मुंबई में वाइन शॉप शुरू किए गए, लेकिन कल दोपहर 3 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक ये वाइन शॉप शुरू थे, इसलिए कई लोगों को शराब नहीं मिली। अब सुबह 6-7 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े थे और आप देख सकते हैं अब जाकर सुबह 10 बजे ये वाइन शॉप खुल गए हैं और लोग आप देख सकते पूरी लाइन आप देख सकते कि
शराब खरीदने के लिए किस तरह से वाइन शॉप के सामने आपको एक लंबी कतार देखने मिलेगी और ये सभी लोग सुबह 6-7 बजे से है। शराब की दुकानों पर जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, उस गैर जिम्मेदार रवैये पर क्या कहा जाए? क्या ये महामारी के लिए एक मंच तैयार करने जैसा नहीं है? प्रशासन भी गलती करने में कुछ खास पीछे नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, ये बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस अड्डे की तस्वीर है। यहां प्रवासी मजदूरों को बस से भेजा जाना था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें लाइन तक में लगवाने की जहमत नहीं उठाई। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से बसों में ऐसे ही भर भर कर लोग एमपी के सतना पहुंच रहे हैं। बसों में आम दिनों की तरह लोगों को भर दिया गया है। केरल से पटना पहुंचे मजदूरों के साथ भी प्रशासन की ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली है। 41 सवारियों वाली बस में 100 मजदूरों को भरकर मधुबनी जिला ले जाया गया। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यही है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, लोगों ने उसको ही ताक पर रख दिया है। यहाँ ये बात भी लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 195 लोगों की मौत और 3,900 नए केस का आंकड़ा सामने आ चुका है।